कल के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और किसके कंपाउंड के बारे में पढ़ने क्या जाने वाले। एटम के बारे में, एटम क्या होता है? एटम इज द क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी क्या एलिमेंट का क्या होता है? सबसे बड़ा छोटा क्या होता है? यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम होता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक। मैग्नीशियम क्या हो गया? मानते हैं क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, ठीक। कोई मैग्नीशियम रिवर है, ठीक। उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे तो क्या होगा? एटम होगा। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? एटम। लेकिन एटम भी क्या होता है? इटसेल्फ मेड फ्रॉम 3 tiny particles. We call it electron, proton and neutron. इससे क्या हो गया? हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन ये क्या हो गया? क्या है? एलिमेंट है, लेकिन इसको क्या सिंगल यूनिट में क्या कर रहे हैं? इसको लिख रहे हैं। अच्छा, इसको सिंगल यूनिट क्या कर रहे हैं? इसके एटॉमिक वेट को क्या कर रहे हैं? मुझे बता रहे हैं। तो क्या भाई एटम के बारे में क्या हम इसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक। मानिए तो हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। एटॉमिक वेट कितना होता है? अभी कितना होता है? 1। लेकिन जो क्या होता है? हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? लैक ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन क्या होता है? कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और क्या होता है इसमें? 0, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम से बारे में। क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी क्या एलिमेंट है, जैसे क्या हो गया? आयरन हो गया, स्टील हो गया, सोना हो गया, कोई भी क्या सा स्मॉलेस्ट भी क्या होगा? यूनिट होगा। तो क्या होगा? एक कोई क्या होगा? सिंगल एटम होगा। लेकिन जो एटम ये होगा कौन? इटसेल्फ एटम ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होगा। इस बारे में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होता है? तत्व। एलिमेंट्स क्या होता है? एन एलिमेंट इज substance that is entirely made from only one types of atom. जो भी क्या होगा? कोई भी क्या एलिमेंट है? क्या होगा? आयरन, ठीक। मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट है। जो भी क्या है? एलिमेंट से बना होगा। किससे बना होगा? सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं। क्या है? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट entirely made from only one type of atom. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्या है? एलिमेंट है, ठीक। एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, क्या बना होगा? किससे बना होगा? सेम टाइप्स ऑफ एटम से। ये क्या होता है? आयरन में क्या होता है? जो सिंबल की कंडीशन होता है क्या बोलते हैं? आयरन को यूनिट करता हम लोग Fe से, ठीक। तो जैसे पूरा कोई भी क्या हुआ? आयरन कोई भी क्या आयरन का टुकड़ा होता है, एल्युमिनियम का टुकड़ा। तो आयरन क्या हुआ? आयरन से एलिमेंट किससे बनकर बना होगा? केवल Fe एटम से। और जो कोई भी क्या है? मैग्नीशियम क्या है? रिबन। तो ये क्या होगा? किससे बना हुआ है? मैग्नीशियम एटम से क्या मिलकर के बना हुआ। कोई भी क्या एल्युमिनियम है, किससे बना हुआ? वो एल्युमिनियम एटम से भी मिलकर क्या हुआ? वो बना हुआ। इसको एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट एंटायरली मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट से जो बना हो क्या सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर क्या होता है? वो बनाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स बोलते हैं। और किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्या होता है? एटम होता है, ठीक। और एटम इटसेल्फ किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल के बारे में आगे लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम वन और टू सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? क्या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। लाइक हम लोग उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल सकते हैं जो क्या हो? दो और क्या दो से ज्यादा क्या एटम से मिलकर क्या होता है? वो बना हो सकता है। एटम्स क्या हो सकते हैं? सेम टाइप्स के हो सकते हैं और क्या डिफरेंट टाइप से भी हो सकते हैं।
दिस मल्टी क्या होता है? मल्टी इज अ सब्सटेंस दैट मेड फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। मल्टी उसको बोलते हैं जो क्या होता है सेम और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से क्या होता है वो बना होता है। जैसे इसको क्या हो गया, इस प्रकार क्या है मॉलिक्यूल है, ये ट्यूब क्या है मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो ये मॉलिक्यूल है क्या है सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर क्या है बना है। लेकिन ये क्या है जो ट्यूब क्या है मॉलिक्यूल है क्या है दो टाइप के एटम से मिलकर बना है। जिसमें नंबर ऑफ एटम कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्या ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक, इसे O2 क्या है मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है क्योंकि ये क्या है सेम टाइप्स ऑफ एटम से ये क्या हुआ है मिलकर बना हुआ है। और क्या इससे क्या हुआ है 3 ये क्या हो गया ये क्या है मॉलिक्यूल है। लेकिन ये क्या है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बना है। ठीक, H2SO4 H2SO4 भी क्या है एक प्रकार का है मॉलिक्यूल है। ठीक, सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सभी जो क्या है कंपाउंड्स हैं तो क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन सभी मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं पहले अब कंपाउंड के बारे में पढ़ते फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको कंपेरिजन करेंगे। क्या सभी मॉलिक्यूल्स क्या सकते हैं सभी कंपाउंड क्या सकते हैं मॉलिक्यूल हो सकते हैं लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स क्या सकते हैं कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो कंपाउंड क्या है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बाय केमिकल बॉन्ड। कोई क्या था जो कंपाउंड होता है क्या तो या क्या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर क्या होता है वो बना होता है। ठीक, उसमें क्या होता है हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे क्या H2SO4 क्या है कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड है। HNO3 ये क्या है कंपाउंड है। ठीक, तो क्या है इसमें दो और क्या दो से ज्यादा क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इसमें क्या है इसमें मिलकर के एक क्या हुआ है बना हुआ है। जैसे क्या H2SO4 है तो क्या है H2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, एक सल्फर हो गया क्या है ऑक्सीजन हो गया। इसमें दो या दो से क्या है ज्यादा टाइप्स के एटम्स इसमें क्या है एक्टिवेटेड है। ठीक, तो ये क्या बना है कंपाउंड बना है। ठीक है HNO3 इसमें क्या है दो या दो से क्या ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर क्या बना है नाइट्रिक एसिड ये बना हुआ है। ठीक, अब हम ये बोल रहे थे क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं दोनों समथिंग एट सम पॉइंट पे क्या होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया H2 क्या है मॉलिक्यूल से H2 क्या है मॉलिक्यूल से H2SO4 क्या है मॉलिक्यूल से। ठीक, H2SO4 क्या है क्या है कंपाउंड है। H2SO4 क्या हो सकता है कंपाउंड है। ठीक, लेकिन सभी H2SO4 क्या हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है कंपाउंड में इसको क्या कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन H2 को और O2 मॉलिक्यूल को क्या हम लोग कंपाउंड में कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या है सेम टाइप्स ऑफ एटम से क्या हुआ है मिलकर मतलब क्या हुआ है बना हुआ है। ठीक, इसमें ये है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के डिफरेंसेस हम लोग हैं क्या है सारे कंपाउंड क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन क्या सारे क्या हैं
सारे कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। H2O2 क्या है, कंपाउंड नहीं, क्या है, मॉलिक्यूल है। H2SO4 HNO3 क्या है, कंपाउंड है, ठीक। लेकिन क्या है, इसको मॉलिक्यूल से कंसीडर किया जा सकता है, किसमें, कंपाउंड में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन H2 और O2 को मॉलिक्यूल्स को क्या हम लोग कंपाउंड कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बोल रहे हैं इस सारे जो क्या है कंपाउंड में क्या सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्या है मॉलिक्यूल्स, इसको क्या हम लोग कंपाउंड में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, किसी भी एलिमेंट्स का। जो क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो क्या करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, कोई भी क्या है एलिमेंट्स है, कोई एनी एलिमेंट्स, हाउ वी रिप्रेजेंट देम, या लाइक हाउ वी लाइक थिंक दैट वी शुड राइट दिस टाइप्स ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या व्हाई वी थिंक, हाउ साइंटिस्ट थिंक दैट वी शुड, व्हिच अप्रोच वी शुड यूज इन राइटिंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको लिखने के लिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक। तो क्या है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक। इससे क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ठीक। तो इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लिखा है, इसमें हम लोग क्या यूज किए हैं, पूरे हाइड्रोजन में क्या किए हैं, फर्स्ट लेटर को क्या किए हम लोग यूज किए हैं, क्या सेंसुअल के द्वारा क्या किया गया है, किसी भी क्या जो एलिमेंट्स है उसको क्या करने के लिए, नेमिंग के लिए, क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिंबल क्या करने के लिए, डिनोट करने के लिए, ठीक। उसमें हमने क्या किया, जो भी क्या उसका नेम है उसे क्या किया है, फर्स्ट लेटर और क्या सेकंड लेटर और क्या नहीं, तो इसके अलावा उसे क्या लैटिन जो भी क्या है लेटर है उसके क्या फर्स्ट और सेकंड लेटर को हमने क्या किया है, यूज किया है किसी भी एलिमेंट को क्या करने के लिए, उसके सिंबल को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। से यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, इसको क्या करना है हम लोग, इससे किससे रिप्रेजेंट करना है लोग, हाइड्रोजन से लिखा है, इसे क्या फर्स्ट जो क्या है लेटर है, ठीक, H, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और क्या है यहाँ पे क्या है O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। ये किससे में बना है, ऑक्सीजन से। तो क्या करना हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को है, ठीक। इसमें क्या करना है, इसका हम फर्स्ट लेटर क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर क्या करने के लिए, एलिमेंट ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, O से, ठीक, किसको, ऑक्सीजन को। इसमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे क्या है Ca, क्या है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड लेटर क्या करना है हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कैल्शियम एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, उसके सिंबल क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है Ca है कि नहीं, इसका क्या है कैल्शियम जब लिखते हैं हम लोग तो क्या है सिंबल किस रिप्रेजेंट करते हैं, Ca से। इसमें क्या है कैल्शियम में जो क्या है फर्स्ट और सेकंड लेटर उसका क्या हम लोग यूज किए हैं, कैल्शियम एलिमेंट्स को उसके क्या सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, ठीक। तो जो भी क्या होता है चीज क्या लिखती है, जो किसी भी क्या एलिमेंट्स के जो क्या होता है सिंबल होता है उसके क्या बेस पे जो क्या होता है चीज क्या होता है लिखा होता है, राइट किया होता है, उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या होती है किसी भी एलिमेंट के क्या टॉप पे लिखा होता है उसका बोलते हैं एटॉमिक वेट, क्या बोलते हैं वेट। और जो भी क्या है यहाँ पे वो है, वो क्या हो गया यहाँ पे सिंबल है किसका, एलिमेंट ऑक्सीजन का, ठीक। उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है O से, और उसको कौन से लेटर से यूज किया गया है, ऑक्सीजन जिसे हम क्या कहेंगे लिखे हैं, क्या फर्स्ट लेटर का क्या यूज किए हैं, मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया कंक्लूजन लिखा निकाला क्या कोई भी मान लीजिए एलिमेंट से बहुत सारे क्या है एलिमेंट से 180 एलिमेंट है, ठीक। उसको कैसे हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी ओनली रिप्रेजेंटेशन क्या उसको पहचानेंगे थी कि कैसे हम उसको पहचानेंगे, मतलब ऑक्सीजन को बोला जा रहा है, मतलब कैसे उसको बोला जा रहा है, किस रिप्रेजेंटेशन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ताकि हमको मालूम चलेगा क्या ये एलिमेंट जो है वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक। इसलिए उन्होंने क्या किया
सबका सारे एलिमेंट का क्या हमने रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक, अलग अलग सिंबल्स ओ से सी ए से लाइक हाइड्रोजन से, ठीक। ये क्या होगा, क्या है सिंबल, कोई क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, किसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जेड से, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको किसी चीज करते हैं हम लोग जेड से। ये क्या होता है एटॉमिक वेट होता है, किससे रिलेट करते हैं हम लोग ये से। ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया जेड हो गया, और ये वो क्या हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया उस एलिमेंट का, ठीक। आज हम क्या किए पढ़ने के बारे में, एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, किसके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स, लाइक इट इज आल्सो entirely made from three subatomic particles like electron, proton and neutron, and molecule is a substance that is made from two or more different types of element. Its may be same or different by chemical bond. And then इसके बाद हमें क्या पढ़ा, like compounds के बारे में। Compound is a substance that is made from two or more same or different types of elements by chemical bond. ठीक, तो इसमें क्या किया, इसे molecules and compounds. All compounds can be molecules, but all molecules cannot be compound. Because H2SO4 is made from two or more different types of atoms. Then we are saying that this is compound, and H2 molecules is made from same types of atom. And the definition of molecule is that a molecule is a substance that is made from two or more same or different types of atom. But a compound is made from two or more different types of elements by chemical bond. So that I am saying here that all compound can be molecules, but all molecules cannot be compound, because the molecules can be made from two same or two or more than different types of atom, but a compound will made from two or more different types of atom by a chemical bond. That's why I am saying that all compound can be molecules, but all molecules cannot be compound. So thank you.